हेलो एवरीवन, दीपक से दिस साइड। आई वेलकम यू ऑल टू ट्यूशन पॉइंट। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये वीडियो रहने वाली है पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज का फॉर्म, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। हमने सेकंड एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है वो डाला है इसके अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा था, हमने जाना था एपी क्या होता है ना। एपी क्या होता है, ऐसे कोई भी डिजिट्स या कोई भी टर्म्स जो एक फिक्स एंट्री से ऐड होते रहे, है ना। पर +7 कर दो 17, +7 कर दो 24, +7 कर दो 31। ऐसा कोई भी नंबरों का सीक्वेंस, ठीक है, ऐसा कोई भी नंबरों का सीक्वेंस या हम बोलेंगे अरेंजमेंट जिसके अंदर सक्सीडिंग एंट्री जो होती है प्रीसीडिंग एंट्री से फिक्स वैल्यू से बढ़ती हुई जाती है, ठीक है। +7 +7 +7 +7 एंड +7 अगेन, है ना। तो अगला क्या टर्म होगा बताओ, +7 करूंगा तो क्या आएगा 38। अगला क्या होगा 45, ठीक है, चलता रहेगा, ठीक है। और क्योंकि मैंने इसको आगे देखो बंद नहीं किया, मैंने इसको टर्मिनेट नहीं किया, मैंने चलते रहने दिया। तो ऐसे एपी जिनके पास नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनाइट हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इन्फिनाइट एपी, ठीक है। और अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि बस ये मेरी एपी यहीं तक 38 तक चल रही है, अब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बताओ, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे पास, 3 3 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए मेरे पास, 6 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो ऐसी कोई भी सीरीज जो फिक्स एंट्री से बढ़ती हुई जा रही हो या घटती हुई जा रही हो, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका जो ये ऐड कर रहे हो आप ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव भी हो सकता है और इवन तो जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तीन हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। तो ऐसी कोई भी सीरीज जो फिक्स वैल्यू या फिक्स टर्म से इंक्रीज करती हुई जा रही हो या डिक्रीज करती हुई जा रही हो या फिर जीरो भी हो सकती है वो एंट्री, क्लियर। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे पास फाइनाइट है तो उसे बोलेंगे फाइनाइट एपी। और अगर हमारे पास इनफाइनाइट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बनाई थी डॉट डॉट, जो इनफाइनाइट एपी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, बहुत सारे हैं, डिफाइंड नहीं है कितने हैं, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स सिखाई थी। जो फर्स्ट टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं हम, ए। सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं हम, इसको ए बोलो या ए वन बोलो, इसको बोलते हैं A2। फिर थर्ड टर्म A3, A4, A5, A6। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं। और एक आता था हमारा वर्ड जो था डी, स्मॉल लेटर में डी। डी का मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस। जो आप इसमें ऐड कर रहे हो ना, सब में क्या ऐड कर रहे थे इस वाले में, क्या एक ऐसी एंट्री थी जो बार बार ऐड हो जाती, फिक्स एंट्री कौन सी थी, 7। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 7। फॉर्मूला क्या होता है, अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस कर दो, अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस कर दो, कितना आ गया 7। क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो, 10 - 3, 17 - 10, 7 7। और अगर एपी है तो सब में 7 ही आएगा। तो इट मीन्स दैट ये सीक्वेंस कैसे है, एक एपी में, कोई दिक्कत। अब तो जो हमारा आज का लेक्चर था वो किसके ऊपर था, आज का लेक्चर था हमारा nth टर्म के ऊपर। nth टर्म क्या होता है, जैसे ये एपी, अभी तो चलो मैंने इसे फाइनाइट कर दिया था, ठीक है, इसे तो मैंने अभी फाइनाइट कर दिया था, अब इसे करता हूँ इनफाइनाइट कर दिया वापस मैंने, ठीक है। अब इनफाइनाइट कर दिया तो मैंने कितना क्या करूंगा इसके अंदर। अब मुझे अगर निकालनी हो एक ऐसी कोई टर्म जो यहाँ पे अभी दिख नहीं रही है मेरे को, लगेगा ना, मे बी हो सकती है 20th टर्म हो शायद, है ना। तो अगर मुझे ऐसे 20th टर्म निकालना हो तो मैं उसको ऐसे ऐड करते हुए जाऊंगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, तो ऐसा करना नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो उसी के लिए बनता है फॉर्मूला जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज में आता है, ठीक है। तो सेकंड एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस होता है एक सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है, वो जो देखो। तो मैं ना इसी के बता रहा हूँ तो फॉर्मूला होता क्या है। अब इसको अगर मैं कहूँगा A20 निकालना है मेरे को, जैसे ना, तो अभी A20 को स्टॉप करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म क्या था 3, सेकंड टर्म क्या होगा 10। और 10 को लिख सकता हूँ, देखो मैं 10 को ऐसे भी ओपन कर सकता हूँ ना मैं, पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया एक बार, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी, तो हमारी थी 3, उसमें मैंने ऐड करा 7, कितना आ गया 10 आ गया, ठीक। फिर थर्ड टर्म कैसा आ सकता है, अगर पहली टर्म में मैं 2 बार डिफरेंस, देखो एक बार डिफरेंस ऐड हुआ, फिर एक बार डिफरेंस और ऐड कर दूं, 2 बार डिफरेंस ऐड कर दूं तो क्या आएगा 17। फिर ऐसे क्या करूं मैं, फिर 3 बार डिफरेंस ऐड कर दूं तो कितना आएगा
है ना, देखो वही टर्म्स आ रही है सारी की सारी। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे जो भी हम एंट्री लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी एंट्री लिख रहे हैं 4, ठीक है, 4 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सिंगल डी है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2D है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3D है। तो यहाँ पे अगर 10 हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे एक कम 9D होगा, यस और नो, बताओ भी। ठीक, तो अगर इस पैटर्न को आप अगर ग्रैब करो तो क्या दिख रहा है आपको, देखो जब भी जो भी टर्म यहाँ लिख रहा हूँ उससे डी एक कम मिल रहा है हमें, 3 पे 2 मिल रहा है, 4 पे 3 मिल रहा है, 10 पे कितना मिल रहा है 9, ठीक है। तो अगर 9 मिल रहा है तो क्या होगा, ए कितना था 3, 9, डी कितना है 7, 63 प्लस 3 66, तो 10वीं टर्म क्या होगी हमारी 66। और अगर मुझे निकालनी हो 820 जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, 820 टर्म क्या होगी हमारी, तो ए प्लस 19D क्या होगा, ए प्लस 19D, ठीक है। तो हमारे पास ए कितना है 3 और 19D कितना है 7, 7 कितना होगा 13 और 9 63, तो हो गया 133 आई थिंक, ये जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 136, ठीक है। 97 कितना होता है हमारा 133, ठीक है, और 133 और प्लस कर देंगे 3 कितना आएगा 136, ठीक है। सेम यही ऐसे आपको जो भी टर्म निकालना हो आप निकाल सकते हो ना। अगर मुझे निकालना हो लाइक A100 निकालना हो तो क्या करेंगे, 8000 निकालना हो तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, बताओ भी क्लास, या तो कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं पूछना। अब देखो, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को n डिफाइन कर दूँ तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1D, ठीक है, ए कम हो जाएगा। और यही मैंने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था लास्ट क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में भी, कि an का फॉर्मूला होता क्या है, a प्लस n-1D, मतलब d में से एक एंट्री कम कर दो आप, ठीक है, एक सिंगल एंट्री कम कर दो, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसी के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। तो सेकंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे सारे इसी पे बेस्ड हैं, आसान से एक्सरसाइज है हमारी, फटाफट निपटाते हैं, ठीक। तो मैंने बोला था इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, अगर ढंग से समझोगे पैटर्न को, ठीक है। अगर सोचोगे मैं एक फॉर्मूला रट लूंगा और उससे मेरा काम हो जाएगा तो भाई मत ही करना, कोई फायदा नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्लियर। तो आपको फॉर्मूला लगाना भी आना चाहिए, कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुम्हें, देखो जरा एनालाइज करो, ठीक है, और फिर करो। या तो कोई डाउट किसी को, जरा मुझे जरा इन दोनों की वैल्यू निकाल के दिखाओ, चलो फटाफट। A100 A1000 और A100, इन दोनों की वैल्यू निकाल के दिखाओ फटाफट, क्या आनी चाहिए बताओ फटाफट। स्नेहा समझ आया बेटा एपी क्या होता है, गया दिमाग के अंदर। हाँ भाई वंश समझ आ रहा है क्या होता है एपी, जिसमें सेम डिफरेंस या सेम टर्म ऐड करते हुए चले हम, ठीक है। पैटर्न समझना बहुत जरूरी है भाई, पैटर्न समझ आना बहुत जरूरी है, पैटर्न समझ में आएगा ना तभी क्वेश्चन इजी लगेगी, वरना क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे भाई, ठीक है। इक्के दुक्के समझ आ भी जाएंगे, उसके आगे समझ नहीं आएंगे, क्लियर। निकल गया भाई सबका, A100 कितना आया 696 सबका ये है, गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्या बेटा, अगला अगला 800 कितना आया भाई 6996, यही आया सबका, गुड। तेरा आ गया भाई, तो बेटा क्वेश्चन कर लेना, वो तो घर के लिए मिल जाएगा, वो तो वो कहाँ जा रहा है। हाँ क्या हुआ, ये तो कट जाएगा ना ये तो कट जाएगा जल्दी कर फटाफट, वंश दिखा कर लिए मेरे बच्चे, लिखना जल्दी, वैल्यू लिख क्यों नहीं रहा, ए की वैल्यू क्या है दो दाल, अब तो फिर ब्लैंक कर रहा हूं यहाँ पे मैं, प्लस कर प्लस 99, डी क्या है, हाँ कितना डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे देख, गैप कितना है, तो लिखना 7 इंटू 7 कर,
हाँ, अब मल्टीप्लाई कर लेता है, कर दे फट जल्दी, साइड में कर फट, 99 इंटू 7 कर प्लस 3 कर दे, काम खत्म। समझाया बेटा कैसे कर रहा हूँ? हो गया, आ गया, शाबाश। तेरे लवे समझाया बेटा क्या करा, देखा करना, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा? इतना मत करा करो, यही करा करो यार, इतना टाइम थोड़ी ना होता है पेज पढ़ के पीछे जाए हम। वो साइड में कर उधर, कौन तो किसी पेपर बना के दे रहा हो, ये लाइन खींच वहीं पे कर साइड में। सबका आ गया भाई? इसका कितना आया? 696, और इसका? ठीक है भाई, टर्म निकालनी आ गई। अगर मैं बोलूँ इस एपी का मुझको 150th टर्म निकाल के दिखाओ, निकाल लोगे? क्या होगा वैसे? a प्लस 149d, ठीक है। और अगर मैं बोलूंगा a 1 लाख टर्म क्या होगी, तो a प्लस 99,999d, ठीक है। बस एक कम करके लिख दो d को, क्लियर। और बहुत काम करेगा तो बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो समझ रहे ढंग से, जो भी टर्म निकालनी है क्या करो, d में एक कम कर दो उसको, a प्लस, अगर हमें निकालनी है 15th टर्म तो a प्लस 14d, काम खत्म। तो दिक्कत भाई, चलो करें आगे। चलो आ जाओ भाई, निकालो बुक जरा, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, क्वेश्चंस करेंगे, अच्छा आइडिया होगा हमें, ठीक है। आज बुक मैं खोलूंगा नहीं, इसमें वो बहुत ज्यादा वाइटनेस आ जाती है फिर। देखो चलो पहला एग्जाम्पल देखो। तो ए एन को क्या बोलते थे हम? एक ना फॉर्मूला क्या था हमारा? nth टर्म, और वी ऑल्सो कॉल इट जनरल टर्म। क्या बोलते हैं इसको? जनरल टर्म, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर, जो इस एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। उसने मांगा क्या हमसे? देखो उसने मांगा 10th टर्म क्या होगी ना, 8 हमसे डिमांड कर रहे हैं, और उसने हमें एपी दिया क्या? 2712 एंड गोज ऑन, ठीक है। क्या एपी दिया उसने? 2712 एंड गोज ऑन। अगर इस क्वेश्चन के बिहाफ पे, हमारे डाटा के बिहाफ पे, हमारे पास ए कितना आ रहा है? 2, डी कितना होता है? a2 माइनस a1 कितना होगा? 7 माइनस 2 गिव्स यू 5। कोई दिक्कत? हमारे पास a है, हमारे पास d है। ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्या बोला था अभी, क्या करते हैं? सिंपल, ठीक है। कोई दिक्कत? निकाल लोगे कोई भी टर्म, तो क्या आंसर आएगा बताओ इसका? a कितना है और 9d कितना है? तो 47, शाबाश, ठीक है भाई, क्लियर। कोई दिक्कत? चल अब अगला देखो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर, इसे हटा दूं, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो फटाफट। क्या कह रहे हैं? विच टर्म ऑफ एन एपी 21, 18, 15, देखो ये एपी कैसा है? रिड्यूसिंग है, ठीक है। जो हमने अभी एपी कैसा कहा था, वो इंक्रीजिंग था, ये क्या है? डिक्रीजिंग, रिड्यूस हो रहा है। और जब भी आपकी एपी रिड्यूस होती है तो डी नेगेटिव होता है हमेशा, ठीक है। क्या होता है? डी नेगेटिव। और ये जा कहां तक रहा है? दिस एंड दिस। और कह रहा है कि भाई कौन सी टर्म 81 होगी, -81 होगी, ठीक है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0। फिर हम दूसरे पार्ट में क्या करेंगे? दूसरे पार्ट में हम दिखाएंगे कि ए एन को रखेंगे 0 और बताएंगे कि क्या 0 हो सकता है। गिव द रीजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो उसने क्या बोला हमें कि ए एन -81 है, ठीक है। तो हमें पता है, देखो ये ए पी रिड्यूस हो रही है ना, 21 है, 18 है, 15 है, 3 कम हो जा रहा है। अगला क्या आएगा? 12, फिर आएगा 9, चलता रहेगा ऐसी, और पहुंचेगा 9, फिर 6, फिर 3, फिर 0, फिर -3, फिर -6, और ये चलता रहेगा। तो कह रहा है कि क्या ए एन, अगर हमारा मतलब कह रहा है कि इस सीरीज में कहीं ना कहीं आगे जाके -81 आ रहा है, ठीक है। ये सीरीज में, जो हम सीक्वेंस बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में हमारा 81 ना कहाँ लाई करेगा, कौन से नंबर पे लाई करेगा? मतलब मे बी 10th टर्म होगा, या 15th टर्म होगा, या 20th टर्म होगा, ठीक है। हमें वो निकालना है इस बार। तो मतलब इस बार क्या है, उसने हमें ए एन दिया हुआ है, ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है। अगर मेरी सीक्वेंस जो है वो -81 तक एंड हो जा रही है, तो लास्ट टर्म क्या होगा? -81 होगा ना मेरे लिए, ठीक है। तो मुझे ए एन दिया हुआ है और बोला है कि भाई निकालो, एन निकालो, कि कौन सी टर्म में जाके वो -81 आंसर देगा हमें, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस ए एन की वैल्यू -81 पुट करो। ए की वैल्यू कितनी है? 21, एन पता नहीं है, निकालना है। और डी कितना है? डी निकाल लो यहाँ पे। डी क्या होता है भाई? A2 माइनस A1 नहीं, 18 माइनस 21 -3 है, ठीक है। डी कितना है? -3। 21 को वहां ले जाओ, -81 -21
और ये हो जाएगा -3n + 3, कितना हो जाएगा -102 +3 को उधर ले आओ तो -3 हो जाएगा, -3n -105 -3n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 3 को नीचे ले जाऊंगा तो n कितना आ गया, कितना हो गया भाई n 35, n कितना आया 35, तो मतलब A35th टर्म जो होगी वो -81 होगी। समझ में आया? ए की फॉर्मूला है, 3 टर्म्स यूज कर रहा है, उसके लिए वो क्या क्या कर रहा है, an a d और n, मतलब ये तुम्हारा फॉर्मूला ही हो गया an का, तो 3 टर्म यूज होती हैं और टोटल देखा जाए तो 4 टर्म्स हो गई, an a n और d, जिसमें 3 तुम्हें देगा, 1 मांग लेगा। जैसे कभी तुमसे ये मांग रहा है, कभी तुमसे ये मांग ले, कभी तुमसे ये मांग ले, कभी तुमसे ये मांग लेगा वो। क्लियर? समझ में आया ना? फॉर्मूला तो ये रहने वाला है, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, बस क्या होगा, वो आपसे टर्म मांग सकता है, कभी ये टर्म कभी वो टर्म। जैसे अब इस समय उसने क्या मांगा हमसे, उसने हमसे n मांगा था। क्लियर? अब उसने इस क्वेश्चन के आगे फर्दर बोला है कि भाई इस सीरीज में क्या कोई टर्म 0 आएगी। अब वो क्या बोल रहा है, इसी सीरीज में क्या कोई टर्म 0 आ सकती है, तो चेक कर लेते हैं, एक काम करते हैं, वापस डालते हैं an को 0, इस बार हमें an 0 दे दिया, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 d, तो an कितना है 0, a कितना है 21, n निकालना है और d कितना है -3, तो 21 उधर ले आओ, -21 हो जाएगा, -3n + 3 इधर ले आओ, -21 -3 -3n -24 -3n, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 24 / 3 = n, 8 = n। यस, तो उसने बोला था हमें कि भाई क्या ये था ना क्वेश्चन की, इज ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या कोई सी टर्म 0 है? यस है, 0 टर्म कौन सी टर्म है, ए 8 टर्म, यस 8th टर्म इज 0। तो बताओ क्लास, समझ में आया क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, अगला क्वेश्चन भी जो 5th एग्जाम्पल है, 6th एग्जाम्पल में भी यही करना है, मैं चेक करना है कि ये इसमें लाइक कर रहा है नहीं कर रहा, तो मुझे क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ फटाफट जल्दी। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 छोड़ देना, वो मैं कराऊंगा, आप पहले एग्जाम्पल नंबर 6 करके दिखाओ, और मुझे बताओ भाई किसी को इसमें डाउट है या नहीं। लव्य समझ आया बेटा कैसे करा, गया दिमाग के अंदर, जा रहा है भाई? एपी समझ आ रही है कैसे कर रहे हैं एपी क्वेश्चन? वंस समझ आ रहा है बेटा? तो क्लास जल्दी करो फटाफट, मुझे एग्जाम्पल नंबर 6 करके दिखाओ, उससे भी डिट्टो सेम यही तरीके से करना है। ठीक है, an को मानेंगे 301 माइनस है नहीं प्लस है, an को मानेंगे 301, ap आपको गिवन है, n निकाल लो बस। ठीक है, और एक छोटी सी बात सुनना क्लास, अगर n जैसे हमारे देखो यहाँ पे n क्या आ रहा है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है ना, नेचुरल नंबर लाइक 8 5 या 8 कहाँ गया 35, अगर आपका n फ्रैक्शन में आता है ना, डेसिमल में आता है, तो मतलब उस एपी के अंदर वो टर्म लाइन नहीं कर रही है। क्लियर? इस वाले केस में दिखेगा आपको। निकालो एन जरा, मुझे निकाल के दिखाओ पहले क्विक। हाँ भाई क्लास, क्या एन की वैल्यू क्या आई, सबकी आ गई 151/3, और जो कि आंसर निकालो क्या आएगा डेसिमल में। तो क्या कभी होता है ऐसे कि हम बोले कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी डेसिमल में हो? मेरी क्लास के अंदर 21 बच्चे हैं, या मेरी क्लास में 10.5 स्टूडेंट है मेरी क्लास में। हाँ दिमाग वाइज हो सकता है, पर लेकिन आप पार्टिकुलर पर्सन वाइज नहीं हो सकता ना, कि मैं बोलूँगा मेरी क्लास में 1.5 बच्चे, 1.5 हो सकता है, इम्पॉसिबल। नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी इन डेसिमल और इन फ्रैक्शन, एक प्रॉपर एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, क्या होगी एब्सोल्यूट वैल्यू, लाइक मतलब 3 4 5 ऐसा हो सकता है। क्लियर? तो क्लास सबका आंसर आ गया, सबका आंसर क्या आया इसका? तो एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर आया 151 / 3, जो कि हो गया 50.33। तो नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी इन फ्रैक्शन और कांट बी इन डेसिमल, लाइक है ना, तो कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकते पहली चीज, और कभी ये फ्रैक्शन भी नहीं हो सकते। नंबर ऑफ टर्म्स ए हो सकता है, डी हो सकता है, बट बाकी नहीं हो सकते। ठीक है, तो इट मीन्स दैट ये जो टर्म है 301 विल नॉट लाई इन एपी, एपी में लाई नहीं करेगी। क्लियर? ये आपका कंक्लूजन है। कोई दिक्कत? बताओ भाई, आ जाओ एग्जाम्पल 5 में आ जाओ फटाफट, करें? कोई डाउट इस वाले? सबका हो गया ला? लग तो नहीं रहा हालत देख के, जोश नहीं होता। अरे हाँ मैं, यस सर,
सर टेप दिया, है तो एग्जाम्पल था, कोई एक्सरसाइज का होता तो तब आपकी हेल्प लेते ना। तो क्या पांचों देखो एक बार, एपी देखो जिसमें थर्ड टर्म दी है और 7 टर्म दी है। थर्ड टर्म क्या दे रखी है उसने हमें 5 और 7 टर्म क्या दी है 9। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनो देखो, ठीक है, और बहुत आसान भी है। अगर मैं कहूंगा थर्ड टर्म तो लिख सकता हूं इसको भाई ए प्लस, यस और नो, बताओ भाई। ए का मिस हो गया, लिखेंगे फिर हम 7 टर्म क्या होगा 6d और ए कहां खा गई, क्या होगा ए प्लस 6d इक्वल्स टू 9। सेकेंड इक्वेशन, अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया हमारे दोनों इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 3 चाहो तो लगा, चाहो क्या एलिमिनेशन मेथड लगा बेटर रहेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा क्योंकि देखो ए से एक एलिमेंट हो रहा है डायरेक्ट, है ना। तो गो फॉर द एलिमिनेशन मेथड और सॉल्व करो इसको फटाफट। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो, ए प्लस 2d इक्वल्स टू 5, ए प्लस 6d इक्वल्स टू 9। सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा कैंसिल आउट, माइनस 4d प्लस माइनस क्या होता है माइनस 4, नेगेटिव डी इक्वल्स टू 1 आ गया। उसने मांगा क्या था हमसे, वैसे देना एक बार। तो डिमांड क्या की है, फाइंड द एपी निकालना, डिटरमाइन द एपी। डी आ गया, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में डाल दो। तो ए प्लस 2 1 इक्वल्स टू 5, तो ए क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2 गिव्स यू 3। तो एपी क्या होगी, एपी होती है हमारी, एपी के देखो सुन लो क्लास, ध्यान सुनना यहाँ पर, यहाँ देखो एक बार। जब एपी बनानी हो तो मैं ना, तो उसकी एक जनरल फॉर्म ये होती है, जैसे देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ए प्लस 3d एंड गोज ऑन, ठीक है। क्योंकि एपी बनाने के बोला उसने, ये नहीं बोला कहाँ तक बनानी है, क्लियर। तो मैं क्या बनाऊंगा इनफिनिट एपी बनाऊंगा। तो ए क्या है हमारे पास, कहाँ गया 3, ए प्लस डी कितना होगा, डी कितना था 1, तो हो जाएगा 4, फिर अगला क्या आएगा 5, फिर 6 एंड गोज ऑन। ये आपकी एपी है, ठीक है। और ये जनरल फॉर्म होती है एपी की, ठीक है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d चलता रहेगा, है ना। लिख लो फिर। A2 का फॉर्मूला क्या होता था, A3 का फॉर्मूला क्या होता है, तो करना तो ये पड़ेगा ना। इतने तो हम A1 A2 A3 है, पर लेकिन A2 होता क्या है A प्लस डी, A3 क्या होता है A प्लस 2d। क्लास समझ में आ रहा है क्वेश्चंस, बताओ भाई, और कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7th 8th करते हैं फटाफट, फिर आएंगे 2 वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक। फिर हमारा एग्जाम्पल्स वाइज फिनिश, फिर होगी एक्सरसाइज स्टार्ट। 20 क्वेश्चन है, मैं करूँगा 3-4 और तुम्हारे बाकी सारे तुम्हारे। चलो तो स्टार्ट करते हैं, करें 5th कर लिया, 6th कर लिया, अब एक बार 7 ट्राई करते हैं, 7th और 8th जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन आसान है इसके भाई, लेकिन बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एपी के लिए, ठीक है। आपको सीक्वेंस कैसे बन रहे हैं ना वो समझ आनी चाहिए कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। अगर जिसका वो स्ट्रॉन्ग जितनी जल्दी होगा ना उतना बेटर रहेगा एपी। मैं कह रहा हूँ एपी मार्क्स कभी नहीं कटते भाई, बिल्कुल डफर पे ही कटेंगे, कटेंगे तो क्या कॉलर ही है बंद हो गया, तो क्या फिर तो वैसे भी कर रहा था, मिला कुछ हो गया, धुआं तो नहीं आ गया फोन से। हाँ भाई हटा दूं, कर दूंगा आप इसको। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, चलो। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। स्टार्ट करते हैं, 2 डिजिट नंबर क्या होता है भाई, प्रतीक क्या होता है 2 डिजिट नंबर बेटा, 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 127, वे 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं प्रतीक, चल तेरी, तो ये तो सोच क्या रहा था इतनी देर से तू, तो बोलना तो 2 डिजिट के होता है, नाम ही 2 डिजिट नंबर है। स्टार्टिंग किससे होती है 10 से, चल ठीक है भाई 10 से। अब देखो उसने बोला है 2 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, ठीक है, डिविजिबल बाय 3। तो पहला नंबर कौन सा होगा 12, है ना, क्योंकि 10 तो होता नहीं डिवाइड ना, 11 होता है। तो हम ऐसे करेंगे, पहले स्टार्टिंग करेंगे पहले, सबसे पहले नंबर से। 10 होता है नहीं, 11 नहीं, 12 यस। तो पहला नंबर क्या होगा
पहला नंबर होगा हमारा 12। अगला क्या होगा भाई, जब हमें 3 के ही मल्टीपल देख रहे हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है 3, ठीक है। तो अगला नंबर क्या होगा, अगला और लास्ट क्या होगा, हाँ लास्ट लास्ट, ठीक है 99 है ना। 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 99 होता है। और पहले चेक करेंगे 99 को चेक करते हैं पहले, तो होता है डिवाइड 3 से, यस होता है, तो हमें मिल गया। तो वही वजह होगी बुल्स आए, हमने एक ही बार में पकड़ लिया, ठीक है। नहीं तो क्या करता, मैं एक कम करता, 92 देखता, फिर 97 चेक करता, फिर 96 चेक करता, ठीक है। तो एक बार में दिख गया 99 होता है, 99 डिवाइड हो जाता है 3 से। तो ए क्या है हमारे पास 12, डी क्या है हमारे पास कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 12 गिव्स यू 3, और ए एन मतलब लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 99। कभी कभी ना इसको एल से भी लिखते हैं, ठीक है भाई, एल का मतलब होता है लास्ट डिजिट, कहीं कहीं फॉर्मूला लिखा होता है कि ए एन इक्वल टू दिस और एल इक्वल टू दिस, एक ही मतलब होता है, ठीक है। एल मतलब लास्ट डिजिट और ए एन मतलब लास्ट डिजिट, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है वो कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, मतलब हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर मतलब क्या है कि वो मांग रहा है आपसे कि एन कितने होंगे, कितने एन होंगे, है ना। तो स्टार्ट करते, ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, लास्ट टर्म क्या था 99, ए कितना है हमारे पास 12, एन निकालना है और डी की वैल्यू कितनी है 3, इसको यहाँ लेते हो 99 माइनस 12, 3n माइनस 3, कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा ये 87 प्लस 3, 3 इधर आ गया, 3n कितना हो गया 90, 3n और n कितना हो जाएगा 90/3 गिव्स यू 30, तो n कितना हो गया 30, कोई दिक्कत, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस एपी के अंदर 30 टर्म्स होंगे, इजी है, कोई दिक्कत। तो एक क्वेश्चन दूंगा कैसे करता हुआ, एक एक्सरसाइज में अंदर क्वेश्चन है, चलो उसे ट्राई करेंगे पहले, फिर करेंगे 8th क्वेश्चन नंबर। आ जाओ एक्सरसाइज में भाई, 13 एंड 14, ये दोनों क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। चलो आप अपने यहाँ पे चूज कर लो कौन सा करना है आपको, ठीक है। मैक्सिमम जो वोट करेगा उस वही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 13 या 14 कौन सा करना है बताओ, 13 वाले कितने हैं, तो 13 के लिए रेडी हैं, बस 2 ही रेडी हैं 14 के लिए, और बाकी सब गेट पता कहाँ है, घर की तरफ निकलो चलो। तो एक काम करो 14 करो, चलो चलो 14 करो, ट्राई करो, चलो जल्दी जल्दी 14 ट्राई करो जल्दी फटाफट, फिर अगला एग्जाम्पल कराता हूँ। हाँ क्लास 16 आया मैं, करो स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या था, मैंने कहा था 14 का निकलेगा था, 13 या 14, तो उसने बोला कि फाइंड हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। तो स्टार्टिंग करने को 10 से 250 के बीच में, तो मल्टीपल क्या है, पहले स्टार्टिंग 12 से होगा, एपी क्या बनेगी 12 से 16 20 एंड गोज ऑन, कहाँ जाएगी 248 बेटा, 250 क्या जाएगी, 250 मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अब हमें हमें पता है ए कितना है 12, डी कितना है 4 और ए एन कितना है लास्ट टर्म 248। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 248 ए प्लस एन, एन कितना है हमारे पास निकालना है हमें, और डी क्या हुआ एकम, कोई दिक्कत है, 248 माइनस 12 इक्वल्स टू 4n माइनस 4, हो जाएगा 236 इक्वल्स टू 4n माइनस 4, 4 को उधर भेज दो 240 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4n, n कितना आ रहा है 60, हाँ तो सही तो आ रहा है सबका, ठीक है। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर अगर मैं उसकी बात करूं 13th की, क्वेश्चन नंबर 13 समझाता हूँ, देखो भाई जब ओपन ही कर लिया हमने, तो वो क्या कहाँ है क्वेश्चन, किसका डाउट था, कामाक्षी हो गया क्लियर बेटा, 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं भाई प्रतीक, अच्छा ठीक है, और डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, तो स्टार्टिंग किससे होगी, पहले चेक करो 100 को, फिर उसके बाद 101 ऐसे दो, तो क्या आएगा पहले 105 आता है, ठीक है, फिर आएगा 112, है ना, 7 का डिफरेंस चलता रहेगा, और यहाँ पे आएगा 994। चेक कैसे करेंगे, पहले 999 को करना, ठीक है, जैसे हम 99 को करोगे ना, किससे 7 से करोगे, तो 1 तो कितना गया 2
29 कितना होगा, 4 से जाएगा 28, 19 किससे करेंगे अब, 2 से 14 कितना बचा 5, तो 999 से 5 मिनट आ दो कितना 994 आ गया। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है ना जो रिमाइंडर बचता है तो मतलब क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो रिमाइंडर हटा देंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मैंने हटा दिया वहां से। क्लियर, तो लास्ट टर्म कितना है 994, वरना फिर वही वाला काम करना, पहले 999 को चेक करना, फिर 98 को, फिर 97 को, ऐसे करते करते चलना, जो नंबर तो मिल जाएगा काम कर जाएगा। ठीक है, फॉर इट बता दूं याला, कर दूंगा आप इसको। क्या हुआ बोल रही सर, कान भी बोलना तेरे को कुछ, कल से डायगनली बैठना, डायगनली एक इस कोने में एक उस कोने में, और एन कितना है हमारे पास 994। ठीक है, तो यहां से भी आप एन निकाल लेना जैसे ये निकाला। ठीक है, मैं नहीं कर रहा उस क्वेश्चन को, अब निकाल लेना इस क्वेश्चन को, इजी है। ठीक है, बस मेन था एपी बनाना, 105 से स्टार्ट होगा फिर 112 और उसके बाद करते करते लास्ट टर्म क्या होगी 994, कोई दिक्कत। चलो अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 रह गया था हमारा, फाइंड द 11 टर्म ऑफ द फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो ये क्वेश्चन कितना अलग है और ये आजकल बहुत आ रहा है भाई, एमसीक्यू में आता है, 2 मार्कर्स में आता है, तो ध्यान सुनना। ठीक है, कर दूंगा आप इसको, भाई कुछ पूछना है इसके अभी आप पे डाउट नहीं, लव्य नहीं पूछना भाई, वंश वंश को तो क्या डाउट होंगे, तुम्हें डाउट तो बताओ भाई, वंश क्लियर कर देगा। वंश चल बेटा क्वेश्चन ध्यान सुनो। ठीक है, पहले मैं समझाऊंगा फिर तू समझाएगा सबको। ठीक है, चलो फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, अब स्टेटमेंट सुनो क्या बोल रहा है। देखो हम क्या कर रहे थे, अभी कोई सी भी टर्म निकाल रहे थे, कहां से निकाल रहे थे, फ्रॉम द स्टार्टिंग। कहां से, फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब कहां से निकालना है हमें, फ्रॉम द लास्ट। तो पैटर्न बदल गया, पहले मैं इसकी एपी ले लेता हूँ। एपी क्या दे रखी है, सुन देखो, उसने हमें एपी ऑलरेडी दे रखी है। क्या एपी है, 1074 लास्ट में -62 है ना। अब वो कह रहा है कि भाई 11th टर्म निकालो स्टार्टिंग से नहीं, अगर तुमने A11 निकाल दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि A11 क्या हो गया, फ्रॉम द स्टार्टिंग हो गया ना, हमें निकालना फ्रॉम द लास्ट। एपी चलनी चाहिए उल्टी। तो एक काम करता हूं, पहले क्या करो आप, एपी को ही रिवर्स फॉर्म में लिख दो, बाय रिवर्सिंग द एपी। तो एपी क्या हो जाएगा, न्यू एपी क्या हो जाएगी हमारी, न्यू एपी हो जाएगी हमारी -62 4 7 10। तो कोई दिक्कत बताओ, अगर एक एपी है, एक सीक्वेंस अगर एपी में है, तो अगर मैं उसका ऑर्डर पूरा उल्टा भी कर दूंगा ना तो भी एपी में रहेगा ना। बस क्या होगा, जो डिफरेंस है ना वो पहले पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, और पहले नेगेटिव था तो अब पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या था, इस वाले में डिफरेंस था 7 - 10 कितना होता है -3, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा देखो, अगली टर्म से पिछली टर्म, तो 7 - 4 कितना होता है 3, इतना ही फर्क पड़ता है। जब एपी को रिवर्स करते हो ना, जब उसके ऑर्डर को रिवर्स करते हो आप, तो क्या होता है, आपका जो डी था वो उसका साइन बदल जाता है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, अब मुझे निकालने कौन टर्म निकालनी है, अब मुझे निकालने देखो यहां से निकालनी थी, मुझे लास्ट 11 टर्म निकालनी थी। अब वो यहां से कौन सी टर्म होगी, स्टार्टिंग की टर्म होगी। अब निकाल लो A11, तो 11 कितना होगा, ए क्या हो गया भाई, पागल है हैं? थोड़ी चटकी लिया तू तेरी मम्मी अभी तो नीचे तक पहुंची होगी, बुला लूं। ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास 62 9, और डी कितना है हमारे पास 3, ये 9 है भाई, -62 + 27 ये आएगा भाई। सॉरी यार, मैंने क्या करा यार, इसके घोड़े की आवाज़ सुन गया ना, मेरा दिमाग थोड़ा सा। 10 × 3 30, क्या आंसर आएगा -32। ठीक है भाई क्लास, चलो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 भी हो गया। अब आ जाओ, दो आ रहे हैं हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स, इनको डिस्कस करते हैं, देन तुम सारे रेडी हो एक्सरसाइज को एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट में डाउट लूंगा इसके। चलो आ देखो, तो मैं तुम्हें बताया था सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो क्या होता है, एपी में होता है। क्या होता है,
एपी में, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, जीपी में। ठीक है, जीपी पढ़नी है नहीं तो छोड़ दो उसको। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रखना किसमें होता है, एपी में। अब देखो एग्जांपल में 9 पढ़ो सारे, पहले खुद से रीड करो, ये ले एग्जांपल में 9 पढ़ो, अच्छे से रीड करो एक बार, क्विक। एग्जाम्पल नंबर 9 पहले पढ़ो ढंग से, क्या बोल रहा है वो। देखो उसने क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट बोला ना, देखो क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है जब भी सॉल्व हो सकता है, वरना सॉल्व नहीं कर पाते हम। एपी के फॉर्मूले लगा पाते हैं उसके अंदर, कहने मतलब ये है, कम सॉल्व तो कर लेते हैं हम पर एपी नहीं लगा पाते। चलो, उसने प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी, कितनी दे रखी है, चल बेटा बोलना स्टार्ट कर, कितना प्रिंसिपल अमाउंट दिया उसने, कितना दिया बेटा, बोल मेरे बच्चे, कितने, 1000 रुपीज। चलो 1000 रुपये दिए उसने, और रेट कितना बोला है उसने, कितना इंटरेस्ट लेगा, 8% लेगा पर एनम, पर ईयर पर एनम, एक ही बात हो गई। और टाइम तो उसने कितना बोला उसने, 30 साल। ठीक है, उसने पहले बोला कि इसकी डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म्स एन एपी, क्या इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है। ठीक, तो मैं लिखूंगा सिंपल इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना होगा, फर्स्ट ईयर, या लिख दो 1 ईयर, इन 1 ईयर में कितना मिलेगा हमें, P कितना है 1000, R कितना है 8, और टाइम कितना है 1 डिवाइड बाई 100, कितने रुपए मिले उसको, इंटरेस्ट आया 80 रुपए आया। फिर सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स, 2 साल में कितना हो गया भाई, 1000 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, कितना आ गया भाई इस बार 160। एंड एपी चेक करें तो एक टर्म और निकाल लो एटलीस्ट। ठीक है, इन 3 ईयर्स, 3 साल में कितना होगा भाई, 1000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, कितना हो गया 240। ठीक है, तो क्या ये इंटरेस्ट एपी बना रहे हैं, ऑब्वियस है यस, क्योंकि डिफरेंस कितना है इनका 80 का, यस लिख लो, यस simple interest is forming an AP। चलो अब आगे देखो क्या बोला उसने, अगर एपी बना रहे हैं तो उसने हमसे मांगा था फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ द 30 ईयर, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, 30 साल के बाद कितना इंटरेस्ट आएगा उसके पास। तो अगर ये एपी बना रहे हैं तो 830 निकालता हूँ, है ना। तो हमारा अगर एपी बन रहा है तो एपी क्या बन रहा है, एपी बन रहा है हमारा 80, 160, 240 एंड गोज ऑन। ठीक है, तो 30 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 30 साल बाद उसको, तो 830 निकाल लेता हूँ, क्या होगा 830, ए प्लस 29D, ए कितना है 80 प्लस 29D कितना है 80, जो कि कितना आ जाएगा 2400 आई थिंक, 29 और 30 इंटू 80, हाँ ठीक है 2400, ये इतना 30 साल बाद उसको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो सर यही लगा लेते हैं ये वाला फॉर्मूला, इससे भी निकल जाता, इससे भी सेम निकलेगा। ठीक है, कुछ अलग निकलेगा, बस क्वेश्चन उसका ये था कि एपी बना रहा है नहीं बना, तो पहले हमें ये चेक करना था, फिर हमने एपी, क्योंकि चैप्टर में एपी कर रहे हैं तो इसलिए हमने एपी वाला ही फॉर्मूला पूछ किया। कोई दिक्कत भाई, सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज फॉर्म्स एपी। लास्ट एग्जाम्पल रह गया, और सुनो ये भी आसान सा ही है। ठीक है, जल्दी वाइंड अप करते हैं इसको भी। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन अ फर्स्ट, ये समझा, हटा दूं भाई, कोई दिक्कत, उत्कर्ष वंश समझ आ रहा है बेटा, स्नेहा कमाक्षी जरा दिमाग के अंदर, नेक्स्ट में तो नहीं, ये तो नहीं होगा ना एपी क्या होता है, हैं जरा जाके आज रिवाइज कर लेना भाई। ठीक है, कोशिश करूंगा सामने डाल दूं इस वीडियो को, और जरा सामने जरा रिवाइज कर लेना भाई एक बार। ठीक है, तुम्हारे काम, तुम्हारे हाथ तो चलते नहीं, तुम्हारे घर जाके, तुम्हारे घर में जाके तुम्हें मेहंदी लगानी होती है ना घर पे, तो इसलिए भाई तुम्हारे टाइम तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए मेरा ही काम है भाई तुम्हें एटलीस्ट तुम्हारे रिवीजन करवाना, तो जाके जरा आधा घंटा दे देना। ठीक है, कर दूंगा आप, बता दिया मैंने। एग्जाम्पल नंबर 10,
तो देखो, in a flower bed there are 23 roses in the first row, 21 roses in the second and third. तो साफ दिख रहा है एपी बन रहा है ना. नंबर ऑफ roses in first, second and third डॉट 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 रोज. क्या दे रखे हैं उसने दिए पहले में 23 हैं, फिर 21 है, फिर 19 है और फिर 17 है एंड गोज ऑन. ठीक है. और लास्ट में कितने दिए उसने, लास्ट वाले में कितने, 5 है. तो उसने बोला नंबर ऑफ फ्लावर बेड कितने हैं, ये पूछा उसने. हाउ मैनी आर देयर इन द फ्लावर, हाउ मैनी रोज आर इन देयर फ्लावर बेड, कितने रोज है. ठीक है. तो कुछ ऐसे देखो, ऐसे है यहाँ पे, पहले वाले में 21 है, फिर उसके बाद 19 हो गए, उसके बाद फिर वो 17 हो गए, फिर वो 15 हो जाएंगे, फिर वो 13 हो जाएंगे, ऐसे कम कम हो जा रहे हैं. तो कह रहा है कि कितने रोज हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, टोटल रोज कितनी है, ये पूछ रहा है आपसे वो. ठीक है. वो पूछ रहा है कितनी टोटल ऐसे रोज कितने वो बन रहे हैं, रोज कितने बन रहे हैं. लाइक क्लियर. तो क्या करेंगे, मतलब हमें निकालना है एन. क्या निकालना है हमें, एन. हमें निकालना है एन. तो अब पहले हम देखेंगे भाई, ये रोज में देख रहे हैं, हम देखेंगे कि दिस सीक्वेंस इज फॉर्मिंग एन एपी. पहले मैंने एनालाइज किया कि ये एपी बना रहा है, क्योंकि इसने दिया तो था नहीं ना, मैंने तो एनालाइज किया कि हाँ ये एपी बन रहा है. उसके बाद मैं लिखूंगा और एपी है तो फिर ए क्या होगा, 23. क्योंकि अगर एपी होगा तभी तो मेरे को अलाउड है ना वो एन फॉर्मूला वाला फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा. मैं बिना उसके नहीं कर पाऊंगा. अगर एपी फॉर्म नहीं हो रही है तो हम वो ए वाला फॉर्मूला यूज कर सकते. ठीक है. तो मेरे को ए मिला 23, डी कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 2, और एन मुझे निकालना है तो लगाता हूं एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए कितना है हमारे पास, 23 है. एन कितना है हमारे पास, निकालना है. डी कितना है, -2, और ए एन कितना है, 23. 23 उधर भेज दूं, 23 नहीं, ए एन तो 23 नहीं, ए एन 25 है. ए एन कितना है हमारे पास, लास्ट टर्म 5 है. सो ले आते हैं, 5 माइनस 23 इक्वल्स टू -2n प्लस 2, हो जाएगा -18. इसको उधर भेजता हूँ, -20 हो जाएगा, -2n, एन कितना हो जाएगा, 20/2 गिव्स यू 10. तो कितने नंबर ऑफ रोज है हमारे पास, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई हमारे पास, 8 रोज है. 8 नहीं, 10 रोज है. तो नंबर रोज कितने हमारे पास, 10 रोज हैं. ठीक है भाई, कोई दिक्कत. तो ये था आपका एपी का एक सिंपल सा फॉर्मूला. ठीक है. तो जरा घर जाके जरा 1-2 क्वेश्चंस करना. ठीक है. एक बार ना मैं जरा आपको 1-2 क्वेश्चन इसमें दिखा देता हूँ. क्लास एक बार क्वेश्चन नंबर ना, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 देख लो एक बार. थोड़ा तो मुझे लगता है कि 16 क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा समझ नहीं आ पाएगा. लाइक ठीक है, 16 देख लो एक बार फट, फिर वाइंड अप करते हैं. ठीक है. डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16. ठीक है, हटा दूं उसको वाले को. क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम द एक्सरसाइज से. ठीक है. डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16. थर्ड टर्म कितनी है, 16 है. एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म. जो सेवन टर्म जो है वो एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से बाय 12. ठीक है. तो एक्सीड का मतलब क्या होता है, बड़ा होना. ठीक है. जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना बड़ा है, 12 बड़ा है. तो A3 हमारे पास ये, तो A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D इक्वल्स टू 16. और यहां पे कितना होगा, A7 का मतलब क्या होता है, A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इक्वल्स टू 12. यहां अब देखो, इसे ओपन करता हूं, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12. A से A कैंसिल आउट, 2D इक्वल्स टू 12 और D इक्वल्स टू आ गया 6. पुट कर दो वैल्यू ऑफ D, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1. तो A प्लस 2D की वैल्यू 6 है इक्वल्स टू 16. तो A कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12, A कितना आ गया, 4.
उसने डिमांड किया था हमसे, मांगा था उसने, एपी मांगा था हमसे। डिटरमाइन द एपी। तो एपी क्या होता है? एपी होता है A1 A2 मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड गोज ऑन। तो हमारे पास ए क्या है? 4, ए प्लस डी कितना है? 10, फिर 16, फिर 22 एंड गोज ऑन। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 16 क्वेश्चन था। ज़्यादा देखना देख लेना एक्सरसाइज के बाद, बाकी बचे हुए क्वेश्चन सारे वाइंड अप करके आना अगली क्लास में। ठीक है, आते ही डाउट लूंगा, फिर इंट्रोड्यूस करूंगा तीसरा फॉर्मूला। आज क्या है? मंडे। तो वेंसडे और फ्राइडे तक इस हफ्ते में वाइंड अप कर देंगे पूरा। ठीक है, वेंसडे एंड फ्राइडे इस हफ्ते में वाइंड अप करेंगे। 2 क्लास और लगेगी, एक क्लास लगेगी लगाएंगे हम अगले, क्योंकि अगला जो एक्सरसाइज है ना वो टफ है, इससे इतनी आसान नहीं है वो। जरा एपी पढ़ के आना सारे के सारे, जाओ।